चलिए इंसीडियस को समाप्त किया गया, तो ईवॉक्स की टीम ने भी शुरुआत बहुत ही अच्छा करा है। गॉडलाइक के गॉड्स ने एक्सफ्यूजन के प्लेयर्स को दिक्कत में डाला। एक्सफ्यूजन के किंग इस समय पे परेशानियों में। लेट्स सी सिचुएशन का हल क्या होता है, क्योंकि गॉड्स ने शुरुआत तो बढ़िया कर दिया है, जोनाथन ने भी कंट्रीब्यूशन किया है एंड एक्सफ्यूजन की टीम आई थिंक दोबारा से एक और बार परेशानियों में बहुत ज्यादा। सरदार जी दिस पॉइंट मुझे लग रहा है एग्जीक्यूशन के लिए बार बार वही सेम चीजें आपको दिख रही हैं और जो प्लान्स वो बना के आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन और उनके वो गोल्डन वेपन चलती देखी, अगर आप नाम ना भी रीड कर पाए तो आप उस गोल्डन वेपन से पहचान जाते हैं कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो फाइट्स के अंदर आपको जाता दिखा। जी फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स मुश्किल भरा रहेगा नहीं, मगर इन सब के बीच में स्टेज नंबर 2 का सफर वो काफी जल्द दिखेगा। और थ्रिबल्स का इस्तेमाल, जॉनथन की वो नीट जिसने एक और ओपनिंग ढूंढी और एक और फाइट शुरू हो चुकी है। गॉडजी वो गोकू को भी डाउन करेंगे, नक्श के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे में M4 नक्श के नमन नामक वो खिलाड़ी वो आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा। 4 फिश अपने पास भी थे, मगर ये क्या, फीनिक्स तो सीधा ही उस मोल्टॉफ पे आगे बढ़ गए। आग में गिरफ्ते दिखे जरूर से फ्रैगर के पास मौका, मगर फ्रैगर की पोजीशन का अंदाजा, एक बहुत प्यारा हिट आएगा, फ्रैगर और नमन को भी समाप्त करेगा। एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो कमबैक की शुरुआत, वो 7 फिनिशर्स, उन 2 टीमों को लॉबी से बाहर खदेड़ा और अब यहां से गेम वो शुरू हो चुकी है, आरंभ हो चुका है अब इस टीम का ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ऊपर बढ़ने का। दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एंड आई थिंक उन्होंने भले ही देर आए दुरुस्त है, बट उनके पास समय बहुत है अभी मोमेंटम बनाने का। कार्नेज को पीछा कर रहे हैं, कार्नेज भाग के जाएंगे कितनी दूर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मान्या हम जानते हैं कि वो कितना रूथलेस हो सकते हैं। शॉट लिया जा रहा है उनकी तरफ से, बट वो एलिमिनेशन नहीं मिला है। एस पावर ने घेर लिया है। अब लगता है कि टीम में ही कंपटीशन। ओके वेट, एक सेकंड के लिए लगा मुझे कि ये शायद आखिरी बचे खिलाड़ी, बट ये आखिरी खिलाड़ी नहीं थे। इंफॉर्मेशन बेस्ड गेम प्ले बहुत काम आता है, इसीलिए धैर्य के साथ समझना कि क्या चल रहा है इस समय गेम में। ओ नहीं वेट, मान्या उनको पता है कि यहाँ पे एक ओपनिंग मिल सकता है। फाइट में अकेले क्यों कूदे समझ में नहीं आया, बट खैर सोच अच्छा था कि वो आए थे ये सोचने की यहाँ पे कोई जॉनी यहाँ पे गिर के नॉक हुए और खत्म भी हो गए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मान्या ने ऊपर में जाने की कोशिश की, शायद जॉनथन वो कूद के प्रयास करते उनको बचा लेने का, और उन्होंने गहराई नापी नहीं, गिरे, नॉकआउट हुए, समाप्त हुए। सडनली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे वर लुकिंग एट अ वेरी गुड, दे वर लुकिंग फॉर द फाइट, दे वर सिटिंग एट अ वेरी गुड स्पॉट, और वहां से वो जैसे जॉनथन नीचे गिरे उस स्पॉट से भी नीचे गिर गए हैं। तो मे बी थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ देखने को मिलते। खैर यहाँ पे V4X के यमी, इससे पहले इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं। दूर कर रहा है, प्लेयर्स वो बाहर निकलते रहेंगे और आपको वो फिनिशर्स मिलते रहेंगे। लॉस और मानोस के प्लेयर्स, गॉडसी लुक एट हिम, उनकी तरफ पेन को वहां पे कनेक्ट किया जाएगा। स्पॉर के ऊपर कनेक्शन, स्पॉर इज डाउन। क्या इसका मतलब यूनिक्सिंग गॉडलाइक का वो भी समापन के निकट आ चुके, बिकॉज़ गॉडजी आखिरी था और डोप के द्वारा गॉडजी को भी समाप्त किया। टॉप प्रोनॉय में मेटा निंजा की टीम थी, डेफिनेटली आपको इस तरफ आना पड़ेगा क्योंकि सर्कल वहां पे बना है। मगर इन सब के बीच शुरुआत हो चुकी है। मान्या ने वहां पे स्टार बॉय को डाउन किया और इसका मतलब कि वो जो एक क्लैश था हीरो गॉडलाइक का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में चर्चाएं आप करिए उस टीम की जिनके ऊपर ये प्रभाव आपको पड़ता दिखा है। मान्या एक और अच्छा करेक्शन आएगा, नूबी को भी डाउन करेंगे। हीरो गॉडलाइक जो गलतियां पिछले गेम में हुई थी उन सबको मिटा के एक नई शुरुआत करने को आई ये टीम, पन्ना पलट दिया गया है और इस बार की जो हेडिंग है वो है गॉडलाइक का कमबैक। जॉनथन ने एक और कनेक्शन ढूंढा, जीटीआर के खिलाड़ी डाउन। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन एक्सट्रीम कंडीशंस में हीरो बन के निकलने के लिए, ये तो जानते हैं हम इस टीम को, दूसरा ही गेम है और वो कमबैक की शुरुआत। मगर दूसरी तरफ एलएचएस पिछला गेम कितना कमाल खेल के गए थे और इस गेम में भी प्रयास करेंगे। लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जब तक हम पहुंचे तब तक वो चारों फिनिशर्स उनके पास आ चुके हैं, अपने ड्रॉप को डिफेंड करने में सक्षम रहती है ये टीम। वही हो रहा है यहाँ पे, आपको स्पॉट और ओपन स्पेसेस नहीं मिलते हैं। ऑलरेडी प्लेयर्स एंड टीम्स जो है वो कैप्चर करके बैठे हुए हैं एंड जॉनथन ने यहाँ पे एक ओपनिंग निकाल के दे दिया एक्सक्यूशन के किंग। तो गॉडलाइक के साथ एक्सक्यूशन की टीम का फाइट जो है वो शुरुआत हो चुका है। 10 टीमें और महज 30 खिलाड़ी आपको अब यहाँ से बच्चे दिखेंगे। इससे क्योंकि तो ज्यादा समय वो भी वेस्ट नहीं करेंगे, अगर उनको मौका मिला तो वो भी चढ़ सकते हैं। ये चलिए पहला नॉक उनको मिल ही चुका है। अब पीछे से सिंप ने जो एक ओपनिंग निकाल के दिया है, बट वो रश भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि आप नॉक तो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को, क्योंकि सर्कल उनसे थोड़ा दूर खिंच चुका है, बट सामने ही है, ज्यादा दूर है नहीं वैसे भी। मान्या के बिल्कुल रोड अक्रॉस सर्कल बनना है। प्रॉब्लम ये होगा कि एलएचएस के दो अकेले हैं, वो पीछे से आ रहे हैं एंड वो दिक्कत दे सकते हैं। अगर किसी को ओपन में स्पॉट करते हैं तो सीधा नॉक फिनिश डालेंगे।
ओ मान्या ने शायद से डिसीजन ये लिया कि सीधा डोप पे चलते हैं और डोप को समाप्त किया गया। पीछे से आते हुए जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। हल्का कंट्रीब्यूशन गॉडजी का भी, तो एक फ्रैग और आप जोड़ लीजिए एस पावर भी, तो ये भी चलते दिखे नहीं, अगर ये भी चले तो मजा और आए, फिनिशेस का आंकड़ा वो थोड़ा और बढ़ जाए। सर्कल का एक बहुत अच्छा इलाका है, सेंटर का एरिया आपने पकड़ के अपने हक में रखा, क्रेट्स काफी, तो आपको ट्रिपल्स भी एनफ मिल जाएंगे, गाड़ी आपके पास है तो आप चाहे तो हार्ड कवर्स बना सकते हैं। थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर द टीम। यहां से तो चिकन डिनर वो आना ही चाहिए। प्रकोप से वो आगे बढ़े हैं, मुझे लगता तो नहीं है कोई गलतियां करना चाहते हैं। वैनगार्ड की टीम उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं और हायर ग्राउंड भी है, पीछे देखना पड़ेगा। एस पावर, जॉनथन एंड गॉड की तीनों इकट्ठा एक ही जगह पे है, नीड आ रहे हैं, ये दिक्कत दे सकता है। नीड जो सामने पड़ा इसीलिए बच गए, बट गॉड जी ने जो है एक नॉक निकाल के दिया है। थोड़ी देर के लिए उनको समय मिलेगा, बट क्या रिकवरी आ सकती है। मान्या तो सीधा आ रहे हैं उनकी टीम के पास, इकट्ठा होकर सीधा रश बनाने की कोशिश, पुश में आ चुका है। मान्या गाड़ी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट गाड़ी घुमाएंगे कब तक? मान्या को गिराया जाएगा। वैनगार्ड के क्रिप्टो की तरफ से दिक्कत में आएंगे। गॉड जी भी, दो और खिलाड़ी बचे हुए हैं, जॉनथन एंड एस पावर। ये डुओ क्या कमाल कर पाएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल इस समय पे। गॉड सरदार जी, जॉनसन ने शुरुआत तो की है, अपोलो को गिरा कर, और एस पावर हाँ थोड़ा उनके कंधों पे भी रहने वाला है। स्मोक्स की इस चादर के बीच से आपको निकलना है। पीछे एक और खिलाड़ी क्रिप्टो आए हैं, पूरी टीम वैनगार्ड है, इनसे बच के निकलना ये आसान तो नहीं रहेगा इस पावर, मगर संभव है, वो प्रयास करेंगे दूर हटने का। इसमें इस पावर उनके ऊपर वो गोलियां लगातार चलाई जा रही, हर दिशा से वो प्लेयर्स को डैमेज। शैडो यहाँ पे यूएमपी 4X के साथ उस रेंज में चला रहे हैं, बहुत एम्बिशियस दिख रहे हैं मुझे। खैर कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल, बट किसी के साथ अनुज 2 ओपी। आज लगता है कि जॉनथन नेड से कुछ तो रिश्ता नाता खराब चल रहा है उनका। पहले गेम में भी नेड से नॉक हुए, इस गेम में भी नेड से नॉक हो गए। अब पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो एस पावर के ऊपर आएगा। लाइव देने बैठ तो गए हैं, मोलोटॉव आ गया है, एस पावर अब तो जल रहे हैं इस समय पे। एंड पीछे से डब्ल्यू टाइगर वो एलिमिनेशन आखिरी एस पावर का उठा के लेके जाएंगे, तो वो शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ हो सकता है। एक नहीं दो टीमें जा रही हैं, एंड वो एक बहुत ज्यादा दिक्कत भरा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से पहले दो टीमें पहले उतर चुके हैं, गॉडलाइक को नीचे उतरने से पहले ही नॉक किया जाएगा, एंड ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। डब्ल्यू टाइगर ने यहाँ पे एडमिनो को डाउन कर दिया है, एंड ये एक बहुत बड़ा गलत या फिर मुश्किल लायक सिचुएशन हो सकता है। I don't know why, but I feel like कि एडमिनो को रिवाइवल देने से अच्छा बंदूक ढूंढिए। गॉड जी क्या कर रहे हैं आप? बिकॉज एडमिनो के साथ साथ आपको भी समाप्त किया जाएगा। व्हाट इज दिस? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके लिए दिक्कतें हो चुकी है बहुत ज्यादा। एडमिनो ही इज डाउन टू द ग्राउंड। गॉड जी के पास तो वेपन तक नहीं, जॉनथन और मान्या उन्हें बंदूकें मिली हैं। यहां से भी गेम बदला जा सकता है। आई एम टेलिंग यू, ये गेम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले तो रिवाइव करना पड़ेगा, बट जॉनथन के पास एक यूएमपी है। जॉनथन बट नहीं, जॉनथन नॉकड आउट होंगे। उनके पास कोई वेस्ट भी नहीं था, बट मान्या एक आखिरी होप। गॉडजी उनके पास एचपी नहीं है, वो है कहां, वो दूर है इस समय पे उनकी टीम से। एंड ये मेटा निंजा है, मेटा निंजा ने दिक्कत में डाला। इससे पहले अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे, एंड अब इस लॉबी में उतरे ही है सीधा एक ड्रॉप फ्लैश के साथ, वो भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ। उम्मीद है अभी भी एक कोशिश है, देखिए रिवाइवल वो पॉसिबल हो चुका है, और अभी प्लेयर्स की एचपी काफी कम है। यहां से भी एक चांस वो बन सकता है जरूर से फॉर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट लुक एट गॉडजी एंड लुक एट द वे ही इज स्प्रेइंग। हर बार ये खिलाड़ी टीम के लिए ढाल बनकर साबित होता है और बचाता है। वो एक जीवन दान का मौका दिया गया है। दे डोंट हैव द एचपी, बट नो गॉडजी वो ढाल तोड़ दी गई। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दिस इज नॉट लुकिंग गुड, मगर एडमिनो वो आगे बढ़ रहे हैं। मान्या ने रिवाइवल यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। सिर्फ मान्या ही है जिनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में एचपी है। एडमिनो के पास तो वेपन तक नहीं, नाइफ के साथ वो पंगा लेना चाहते हैं, ये आसान नहीं रहेगा। और मान्या उनकी पोजीशन का अंदाजा लग चुका है। सिर्फ मान्या और जॉनथन महज दो खिलाड़ी बचे, वो डेडली डुओ जिसने पिछले गेम में कई फिनिशर्स निकाले। क्या वापस वो कमाल कर सके? यू हैव अ चांस। एचपी कम, मान्या इज डाउन टू द ग्राउंड, बट जॉनथन ही स्टिल गेट्स वन, बट ही इज नॉट हैविंग दैट एचपी। लगभग नामुमकिन सा हो चुका है ये सफर, असंभव से संभव तक की इस जर्नी को क्या यहां पर जॉनथन पुल ऑफ कर सकते हैं? He got the first one and now it all boils down to the final 1v1. Is it Apollo? Is it Johnson? कौन है वो जो कमाल करके जाएगा? You don't have the HP, but you still have the hope. मगर पीछे देखिए on the mini map you can see a third party is also coming. ये चार finishes अगर मिल गए, चलिए एक finish आ चुका है. You still have a chance. But no, Apollo समाप्त करेंगे और 31 अंकों के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का सफर वो खत्म हो चुका है। देखिए ओवरऑल स्कोरबोर्ड पे क्या होगा वो अभी तक पता नहीं है। उसके अपने अगले धुन पे जाएं। इसमें फ्यूजन हमने पहले गेम के अंदर वो कमाल करते देखा था, उन फाइट्स के अंदर देखा था इस टीम को। सर्कल वो अपनी करवट बदलता हुआ वापस से, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब उनके भी प्लेयर्स कुछ फाइट्स के अंदर हैं। जहां पिछली बार हमने पोचिंग की ज्यादा देखा, इस बार कामिश्की का रूट चुना, वहां से सर्कल के अंदर आए, मिल्टा और शेल्टर के उन इलाकों तक पहुंच चुके हैं जहां पे अभी के एक फाइट के अंदर है।
P4 की स्क्वाड भी आगे बढ़ रही है तो थोड़ी दिक्कतें वो भी बढ़ा सकते हैं। दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर यूसिंग गॉडलाइक। जॉनसन की एचपी भी काफी ज्यादा कम की गई, मगर वो कनेक्शन अभी भी आएगा और डीबीएस का फटका वो अपने साथ क्रिप्टो को ले जाएगा और बाहर निकल के एक और कनेक्शन का मौका, मगर 2 प्लेयर्स थे और यहाँ एम स्विच करना मुश्किल। समापन जॉनसन का भी। ऐसे में एस्पावर और गॉडजी बचते हैं 2 खिलाड़ी और ये भी क्या पुश करने को तैयार हैं। और सेकंड आई थॉट कि ये जो बचे 2 प्लेयर्स हैं शायद ये सर्वाइवल पे फोकस करें और सर्कल के अंदर जाएं, मगर ये तो बदला लेने के लिए आगे बढ़ चुके हैं गॉडजी। दैट्स अ चांस। यहां से एक कनेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। रूफ पे चढ़ने का प्रयास थोड़ा सा विफल होता हुआ दिखा एस्पावर। ग्रेनेड के साथ वे कोपिंग ढूंढना चाहते जरूर से हैं, चीजें आसान रहेगी नहीं। कंपाउंड के अंदर आप हैं, मगर सामने से बाहर से गोलियां पड़ी, इंसीडियस को भी डाउन किया गया। एक्वा बॉय B4 की स्क्वाड आ चुकी है अब इस पूरी फाइट पे। एग्जैक्टली वैनगार्ड की टीम है। वैनगार्ड ने इससे पहले इनको दिक्कतों में डाला है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की टीम को। मॉली का डैमेज तो जरूर से पड़ा है गॉडजी को एंड गॉडजी नॉक हो जाएंगे नीहू के नेक से। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वापस से दिक्कतों में। अब एस पावर ऐसा नहीं कि वो क्लच नहीं कर सकते, स्मोक के अंदर दिख नहीं रहा है, विजन नहीं है। एंड एक्वा बॉय जीटीआर की टीम इस समय पे एंगेज करती हुई एक यूटिलिटी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है समीर के द्वारा। जो नॉक पड़ा हुआ खिलाड़ी है उनको रिवाइव करने की कोशिश जरूर से करेंगे। नेड पिन तो खोला हुआ है, कुक कर रहे हैं ताकि जो नॉक खिलाड़ी है उनको कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर सके, बट उससे पहले ही पीछे से शॉट पड़ा, इसके चलते जो है वहां पे खिलाड़ी नॉक हो गए। जीटीआर की टीम फ्रैग कंफर्म। क्रिप्टो इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। गॉडजी ने मेटल की शैडो को कनेक्ट किया वहां पर। अब ये एक अलग फाइट आपको बनती दिखी। जॉनसन ऐसे में उनको भी डाउन की जगह गॉडजी आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा कनेक्शन उनपे भी। दोनों प्लेयर्स को गिराया जाएगा। अयान ओपी वो एक्चुअली काफी ओपी हैं बिकॉज़ द वे ही डिफीटेड दोस प्लेयर्स, द वे ही डिफेंडेड हिज प्लेस, दैट वाज जस्ट ओवरपावर्ड। बट मानिया अब वो अकेले हैं और रिकॉल फीचर का इस्तेमाल वो अब यहाँ पर वापस से जल्दी से करना पड़ेगा। इस पूरी फाइट के बीच में आपको बस ये समझना है रोंडो का मैप है, खिलाड़ियों को आप वापस बुला सकते हैं। गॉडलाइक की टीम के लिए आइडियल स्टार्ट नहीं है सरदार जी। एंड डेफिनेटली इस समय पे मान्या चीज में अपना चीजें दिखाने वाली हैं। ध्यान रहेगा जरूर से सोमराज एंड बॉयज के ऊपर, मगर साथ के साथ जीटीआर जिन्होंने शुरुआत अच्छी की, अपने एक खिलाड़ी को गवाया जरूर, बट दूसरी तरफ मान्या उन्हें शुरुआत करके उन फिनिशेस की धीरे धीरे करके वो स्टैक कर रहे हैं और आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 40 मात्रा में आपको देखिएगा नहीं। लेवल 1 की हेलमेट और वेस्ट है। M4 में गोलियां भी कुछ खास शेष नहीं। मान्या हाँ वो बचे थे, उनके पास लूट भी आपको पर्याप्त मात्रा में दिखेगी, मगर एस पावर आते उनको डाउन किया जाएगा नकल के द्वारा और इसका मतलब मान्या को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मान्या वो यहाँ पर डाउन होते तो चीजें बदल जाएंगी। उनके पास वो मौका था बट मान्या इज डाउन टू द ग्राउंड। इसका मतलब एलिमिनेशन बहुत क्लोज है। जॉनसन पीछे हटने पे मजबूर ये खिलाड़ी। मैं मानता हूं एक अच्छा निर्णय लिया गया। यदि जॉनसन पीछे हटे और गॉडजी ऊपर से कवर दे पाए, शायद एक बार को जो निष्कर्ष है वो बदल पाए, जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ पाए, वरना अंधाधुन आगे बढ़ के फाइट लेने की अगर वो गलती वापस की। बट ये नेड नकल इज जस्ट सो गुड। बैक टू बैक प्रिसाइज कनेक्शंस आपको दिखे। चलिए इस बहाने गॉडजी ने माने को वापस बुला तो लिया, लेकिन अब जॉनसन और एस पावर का जो फिनिश हुआ है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। जहां पर ये प्लेयर्स आपको अभी के लिए मौजूद देखेंगे, न्यू ऑक्स फैक्ट्री के आसपास से वो रोटेशंस वो भी आपको देखने वाली हैं। स्ट्राइक जैसा इलाका जहां से एक्सफ्यूजन एक लंबी रोटेशन दे रही है, मगर गॉडजी कहां तक ये सफर जा पाएगा, कहां तक वो सर्वाइव कर पाएंगे, सवाल ऐसे में एक ये भी उठता है। जहां सर्कल के अंदर फिनिक्स के पास मौका, उन्होंने कुछ अच्छे नॉकआउट्स और फिनिशेस कंफर्मेशन तक बदले। 5वां स्टेज ज्यादा देर के लिए नहीं बना रहेगा। 2.5 मिनट का समय वहां पे भी आपके पास ही रहेगा सरदार जी। गॉडजी वो भी प्रयास कर रहे हैं यामी के ऊपर एक अच्छी कनेक्शन और यामी का फ्रैग कंफर्म भी किया। चलिए आप कह सकते हैं रिक्सिंग गॉडे के लिए खाता खोला, मगर मेरा ध्यान ना पहले 4TR के ऊपर गया था। टीम को बाहर करने में हाथ इनका भी था और यहाँ इन्हें ही डाउन किया जाएगा। गॉडजी मैट्रिक्स के द्वारा उनको स्पॉट किया जाएगा और इसी के साथ रिक्सिंग गॉडे का भी सफर खत्म। मगर 4